चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो टोटल आपका 31 क्लास हो चुका है और हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरी तरीके से समाप्त करने वाले हैं और आज आपका अंतिम क्लास रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का। और हम लोग सीख रहे थे ग्राफिकल मेथड और आज हम लोग उन्हीं कंसेप्ट उन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशंस में 100% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आलेख से रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड 100% आपसे एक या दो क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो आज आपको उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर वो क्वेश्चंस आपके सामने डिलीवर किया जाए जो एग्जामिनेशंस आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा आलेखीय विधि, ग्राफिकल मेथड। और आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक ग्राफ कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और आपको ग्राफ कॉपी घर से किसी दुकान से आपको लेकर आना है और उस ग्राफ कॉपी पर आपको सॉल्व करना है जो भी आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरे पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर ही आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे मेथड आपको बता दूं ताकि आप घर पे जाके इजीली ग्राफ पर क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास की। और आज आपका 32 क्लास है, डे 32, जो कि आपके मैथ का जो सिलेबस है उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का लास्ट सवाल है, लास्ट टॉपिक है आज उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करके दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप हेडिंग कर लीजिएगा डे 32। डे 32 आज की क्लास होगा डे 32 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, और इसे ही हम लोग आलेखीय विधि कहते हैं। ठीक है ना, आलेखीय विधि। और आज की क्लास में पूरी तरीके से ये ग्राफ ख़त्म होने वाला है, तो आप पूरी क्वेश्चंस, पूरी कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा और साथ में कॉपी पे निकाल कर साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड 100%। इससे एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान रखिएगा 100%। इसमें 5 या 10 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, असम बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, 100% ग्राफ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप इस क्लास को मिस ना करें, पूरी क्लास को ध्यान से देखिए। पूरी क्लासेस को जब आप देख लोगे तो आप इजीली ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफ को किस प्रकार बनाना चाहिए। तो आपको ग्राफ का कॉपी एक मिलता है, आप उस ग्राफ कॉपी को साथ में ले आओगे। जो ग्राफ कॉपी में कुल मिला के इस प्रकार से आपको लाइनिंग रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 इधर से रहेगा, 10 इधर से रहेगा, इस साइड में आपको ग्राफ कॉपी में मिलेगा। तो इस प्रकार के कॉपी आपको मिलेगा मार्केट में, जाके वो कॉपी को ले आइए, उस कॉपी में आप ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, किस कॉन्सेप्ट से आप ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपको सामने लेने वाला हूँ। आज की सवाल का नंबर, आज की क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप हेडिंग में लिखिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण लिखने का प्रयास साथ साथ कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से सॉल्व करें। ठीक है ना, आलेखीय विधि से सॉल्व करें, आलेखीय विधि से
हल करें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना, एग्जाम्स में आ जाएंगे। पहला 3x माइनस 5y इक्वल टू 19। नेक्स्ट 3x माइनस 7y प्लस 1 इक्वल टू 0। और जो सेकेंड सवाल आपके सामने है वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। ये तो बात आपको पता होगा, ये सभी इक्वेशन जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर x और दूसरा चर y। इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पिछले जो भी क्लास हो चुका है दो चर वाला रैखिक समीकरण उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इन दोनों सवाल को हम लोग तीन मेथड मैंने आपको पढ़ाया है, पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। इन तीनों विधि से हमने आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना सिखाया, ठीक है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को नहीं देख रहे हो तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले जाके आप डे 1 से क्लास देख लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए चैप्टर वाइज। उसके बाद नोट्स बनाकर उसको रिवाइज़ करिए। रिवाइज़ करने के बाद आप किसी भी बुक्स को उठा लीजिए, आपसे A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। अगर इस मेथड से आप स्टडी नहीं करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप पीछे छूट जाते हो, मैथ में आपका स्कोर नहीं मतलब बढ़ पाता है। अगर आप चाहते हो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 लाना तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए। आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना है, डे 1 से क्लास देखना है और एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहना है। मैंने आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ा दिया, इतना ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ा दिया, अगर आप उसी क्वेश्चंस को बारीकी से नोट्स बनाकर रिवाइज़ करते हो ना तो एनसीईआरटी क्या दुनिया की किसी भी बुक्स आप आसानी ईजिली सॉल्व कर पाओगे। चाहे आप एग्जामिनेशन में चल जाओ, एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ट्रिक से भी बनता है ना, तो आप सेकेंड्सों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इन सभी ट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक है आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप इजीली ट्रिक से कैसे सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो जाके पहले पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैंने आपको ट्रिक भी बता चुका है कि किस प्रकार आप ट्रिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड में आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, पूरा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए। अगर आप 2022 के एग्ज़ाम में दे रहे हो, अगर आप 2022 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो आपके पास मौका है, पूरा डे 1 से क्लास देखिए। या आप 2023 में दे रहे हो, ठीक है, अगला साल आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो, इस साल नहीं दे रहे हो, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप पढ़िए, डे 1 से क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, साथ में चैप्टर को रिवाइज़ करिए नोट्स से। मेरे नोट्स में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, चाहे आप किसी भी बुक्स उठा लीजिए, आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो आप डे 1 से क्लास देखिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज़ करिए। उसके बाद एनसीईआरटी और केसी ना, चाहे आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक आपके पास हो, उन बुक को आप सॉल्व करो, इजीली सॉल्व होंगे। कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे फंस जाता है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनता है, तो आप उन सभी क्वेश्चंस के पिक्चर या आप एक कॉपी में सभी डाउट को आप लिख लीजिएगा क्वेश्चंस को, और उस कॉपी का जो पिक्चर लेकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430010920। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ अपना डाउट का पिक्चर लेकर भेजोगे, उस डाउट को मैं वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आई? बात आपको करना क्या है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा ये हेल्प है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, डे 1 से क्लास देखना है। ठीक है, डे 1 से क्लास देखना है। जैसे कि 3 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, पहला आपका त्रिकोणमिति, उसके बाद बहुपद, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण आज की क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो तीनों चैप्टर को सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, एक प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते वक्त आप क्वेश्चंस को माइंड में रखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट को भी आप सीखते चलिएगा। उसके बाद करना है कि आपको, जैसे कि आप रिवाइज़ कर लिया नोट से अपने क्वेश्चंस को जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसके बाद आप बुक्स को सॉल्व करोगे। बुक्स में कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, आपको डाउट आया, तो उस क्वेश्चंस को एक कॉपी, एक पेज में लिख लेना है।
जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर आपके सामने त्रिकोणमिति है, ये चैप्टर आपने पूरी चैप्टर सॉल्व कर दिया, उसमें आपको 20 सवाल आपसे डाउट में आ गया, या 15 सवाल या 10 सवाल या 5 सवाल आपको डाउट हो रहा है, क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उन 5 सवाल को, उन 10 सवाल को आप एक पेज में लिख लोगे, उसका पिक लेकर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दोगे। ठीक है, कुछ दिन के बाद, लगभग 2 या 3 डेज़ के बाद मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आऊँगा और आपको उन डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए, तो ये बात आप ध्यान से लिख लीजिए। इसको करना क्या है सबसे पहले, तो करना है सबसे पहले आपको अपने डाउट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जामिनेशन 100% क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपके सामने डिलीवर किया जाएगा और आपको बोलेगा सर इस समीकरण को आलेख मतलब आलेख के द्वारा सॉल्व करो, है। ग्राफ कॉपी एक मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, उस पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चल स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से समझिए, इजीली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला सवाल के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल। तो सबसे पहले लिखना कैसे है सर, लिखने का तरीका ही मेन होता है एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने का। अगर आप एग्जाम्स में सही तरीके से लिखोगे नहीं, सही तरीके से मैथ को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर नहीं कर मतलब बढ़ पाएगा। अगर आप चाहते हो स्कोर बनाना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो आप लिखने का तरीका समझना पड़ेगा। बुक्स में बहुत सारे मास्टर अपने अपने मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिक एक लेबल, एक लीगल तरीके से आपको मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। बिल्कुल कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, बस बारीकी से आप नोट्स बनाते रहिए और ईजिली आप अपने मैथ को स्कोर करिए। ठीक है, तो हल लिखना है सर। पहला सवाल का हल मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन ध्यान रखना। पहला 3x - 5y = 19 और दूसरा आपके सामने सर 3x - 7y + 1 = 0। तो दोनों इक्वेशंस का सबसे पहला स्टेप है कि अपना अपना घर होगा, है ना। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा हर इंसान चाहता है कि मेरा अपना अपना घर हो, इसीलिए ये दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण चाहेगा कि मेरे पास भी एक अपना अपना घर हो। इसीलिए सबसे पहला काम करना है सर, इसका एक अपना घर बना देना है, इसका एक अपना घर बना देना है। और ये जो नेक्स्ट इक्वेशंस है 3x - 7y + 1 = 0, इसका एक अपना घर बनाना है। मतलब इसमें 2 इक्वेशंस है और दोनों इक्वेशंस का अपना अपना घर होना चाहिए ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का। तो पहले हम लोग इसका घर बना देते हैं। आप कहोगे सर इसमें कितना घर रहेगा, ये तो एक घर है, मकान है, इसमें कितना रूम रहेगा, और इसका भी भैया एक मकान बनेगा। ठीक है, एक घर बनेगा। अब आप मुझे बताओ, कहोगे सर इसमें 2 चर है x और y ना, तो इसमें भी 2 खंड बनेगा। कहोगे सर इसमें x हो जाएगा और इसमें y हो जाएगा, मतलब इस रूम में x रहेगा, इस रूम में y रहेगा। इस इक्वेशंस में भी x और y दोनों हैं, तो यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक है, और 2 एक्स्ट्रा घर बनेगा पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, यहाँ तक कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन है नहीं। आलेखीय विधि सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले उन इक्वेशंस का अपना घर बनाना। तो एक इक्वेशंस का, इस इक्वेशंस का ये घर हो गया और ये इक्वेशंस का ये घर हो गया। दोनों इक्वेशंस के पास 2 भाई है x और y, तो x और y के लिए सेपरेट सेपरेट रूम मिलेगा। तो इसका एक रूम, इसका एक रूम। ये स्टेप आपको समझ में आया? ये आपको पहला स्टेप करना है ग्राफिकल मेथड्स को सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद क्या करना है सर, इस दोनों घर को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ भरना है। तो सबसे आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, हमेशा कोशिश करना है कि यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करना, मतलब x या y कुछ भी आप मान सकते हो अपने मर्जी से, चाहे आप x मान लीजिए पहले, चाहे आप y पहले मान लीजिए। मतलब ऐसा अंक या ऐसा डिजिट मुझे फाइंड करना है, ऐसा अंक मुझे मानना है, ताकि जो आंसर आ जाए वो आपका
फ्रैक्शन में नहीं आए, फ्रैक्शन में नहीं आए, या आप पॉइंट में भी नहीं आए, ठीक है। अगर वैल्यू फ्रैक्शन में या पॉइंट में आता है उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस होती है क्वेश्चंस रॉन्ग होने का, ठीक है। तो एग्जाम्स में हमेशा कोशिश करना है कि फ्रैक्शन और पॉइंट से दूर रहे, ताकि आपका क्वेश्चंस 100% करेक्ट हो। बात समझ में आई? इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट उसमें चांसेस होती है कि 100% मतलब 60% चांस होती है गलत होने का। लेकिन फ्रैक्शन और पॉइंट में जाना नहीं है, आपको ऐसा अंक सोचना है दिमाग में ताकि उसकी सॉल्व करे तो हमको आंसर जो है वो फ्रैक्शन में और पॉइंट में नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप कहोगे सर x को ही कुछ मान लीजिए, चाहे आप y को ही कुछ मान लीजिए, y को पहले मानिएगा तो बेहतर होगा क्योंकि माइनस में नहीं आएगा। तो कहोगे सर y को अगर हम ज़ीरो मानते हैं, y को अगर हम ज़ीरो मानते हैं, पहले ऐसा ही माइंड में सोचना है, y को अगर ज़ीरो मानते हैं तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ये पूरा ज़ीरो हो गया, तो x का मान होगा 19/3, x का मान हो जाएगा 19/3। चूँकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में आपको नहीं मानना है। मतलब कहने का अगर फ्रैक्शन है तब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन मुझे फ्रैक्शन में नहीं मानना है, इसीलिए y का मान 0 सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 0 भी सेटिस्फाई है, मैं इससे भी बना दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे एग्जामिनेशन में, इसलिए ऐसा मानो चाहे फ्रैक्शन और पॉइंट हट जाए। तो कहोगे सर कुछ और मान लीजिए। अब आप मुझे कहना कि अगर हम 2 मानते हैं, अगर हम 2 मानते हैं, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाता है, 29 हो जाएगा, ये 10 जाएगा उधर तो 29 और 10 19 और 10 29 हो गया, 29 में 3 से डिवाइड करो नहीं कटेगा। तो भैया ये भी मत मानो, बेकार है, क्या फ़ायदा मानने से। अगर हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 1 तो 5 एकम 5, -5 जाएगा उधर तो +5, और 19 5 कितना होता है सर 24। x की वैल्यू चाहिए तो 3 यहाँ पे आएगा तो 8 3 24, बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब डिजिट में आपका आंसर आ गया। कहने का मतलब है कि मेरे को माइंड में पता लग गया कि y की वैल्यू 1 मानने पर क्वेश्चंस इजी हो जाता है। तो आपको करना क्या है सर, y की वैल्यू ऑफ 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना y = 1, इसीलिए इक्वेशंस क्या है सर, 3x - 5y = 19। देखो कैसे लिखने का तरीका एक बार समझ लीजिए ना, तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। तो 3x - 5 और y की वैल्यू कितना माने सर 1 = 19। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना तो 3x - 5 = 19, और यहाँ से आपके सामने 3x = 19 और +5 उधर जाएगा तो +5, तो यहाँ से आपके सामने 3x = 24, 19 और 5 24, और x की जो वैल्यू निकलेगा सर कितना आ जाएगा सर 24/3, 20/4/3 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 8 आ गया, तो y की वैल्यू 1 माने तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x की वैल्यू आपके सामने क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है, प्रॉपर ढंग से दिख रहा है। चलो तो x की वैल्यू कितना आ गया 8, y की वैल्यू 1 मानने से, तो एक पॉइंट तो बन गया, एक घर तो फुल हो गया, लेकिन दूसरा घर को भी फुल करना है ना। तो दूसरा घर को फुल करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे कि y को मान लिया 1, अब x को भी कुछ मान कर देख लो, चाहे आप y की भी कुछ वैल्यू मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो माइनस में है तो ज़्यादा बेहतर होगा, चाहे आप x को अब मान लीजिए, आपकी मर्जी है। तो x को हम लोग ऐसा चीज़ मानेंगे, x को हम लोग ऐसा डिजिट मानेंगे ताकि जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन और पॉइंट से बचा रहा है, फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं है। तो सोचो, दिमाग लगाओ, कहोगे सर x की वैल्यू अगर 0 मानते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 19 5 से डिवाइड नहीं होता है, 0 नॉट पॉसिबल। अगर 1 मान लेते हैं, अगर हम 1 मानते हैं तो ये क्या पॉसिबल है, कहोगे सर 3 एकम 3, 3 जाएगा उधर तो -3 मतलब 16 हो जाएगा, 16 5 से डिवाइड नहीं है तो 1 भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 मानते हैं, यहाँ पे 2 मानते हैं, देखो 1 मानोगे तब भी क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन ये हमको सीखना नहीं है क्योंकि इसमें चांसेस होती है क्वेश्चंस गलत होना, तो ये हमको नहीं सीखना है, सोचना है ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट ताकि क्वेश्चंस को इजी कर दें, ठीक है, ताकि आपको अच्छा स्कोर मिल जाए, ठीक है। तो कहोगे सर यहाँ पे 2 मान लेते हैं तो 3 दूना 6 जाएगा उधर, तो 19 में से 6 घटा, 19 में से 6 घटा कितना हुआ सर, 19 में से 6 घटा कितना हुआ सर
कहोगे 13 आपको 5 से डिविजिबल नहीं है, ख़त्म करो। अगर यहाँ पे 3 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 3 मान लेते हैं तो 3 तिहाई कितना होता है 9, 9 जाएगा उधर तो 19 में से 9 गया 10, 10/5 2, मतलब ये कट गया, मतलब 3 हम यहाँ पे मान सकते हैं। इससे क्या होगा सर, फ्रैक्शन और पॉइंट में आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू 3 मानते हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना x = 3, x = 3 मानेंगे तो इक्वेशंस आपके सामने है 3x - 5y = 19। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप 3 मान लीजिए, 5y = 19, तो यहाँ पे 3 तिहाई कितना होता है सर 9 - 5y = 19, तो यहाँ से आप -5y = 19 और 9 जाएगा उधर तो -9, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सर 19 में से 9 गया कितना हुआ 10, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 10/-5 हो जाएगा। कहने का मतलब है -2, 5 से 2 को डिवाइड करो -2, इसीलिए y की वैल्यू कितना आ गया सर -2, तो y की वैल्यू -2। बात समझ में आ रही है? कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसे आप इधर घसका दो, बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया बात, ये इसका बात हो गया, ये पहला इक्वेशंस का बात हो गया। सेकेंड इक्वेशंस को भी आपको सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है। 3x - 7y + 1 = 0, इसको भी आपको एक डब्बा बना देना है, एक घर इसको दे देना है और इसमें 2 खंड कर देना है, क्योंकि इसमें 2 चर है x और y, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा ना वो आप कॉपी के नीचे लिखना, ग्राफ के कॉपी मिलेगा ना उसमें जब सॉल्व करोगे तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे। यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। तो इससे एक पॉइंट बनेगा सर, बिंदु बनेगा। कहोगे सर बिंदु कैसे बनेगा? बिंदु कहे तो इंग्लिश में इसको पॉइंट, ये भी लिख दीजिएगा बेहतर होगा। पॉइंट क्या बनेगा सर? एक पॉइंट तो ये बनेगा। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट लिखते हैं ना तो 3 डैश देते हैं, ठीक है। कभी भी अगर एग्जामिनेशन में पॉइंट लिखोगे ना, बिंदु लिखोगे तो हमेशा 3 डैश देना, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, तभी जाके सही हो जाएगा। तो ए पॉइंट लिख दीजिए 8 और 1। देखो कोई भी पॉइंट अगर लिखेगा ना, कोई भी पॉइंट, तो पहले x होगा तब y होगा, ये तो बात आपको पता होगा। कोई भी पॉइंट लिख रहे हो तो पहले x तब y। तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 1, तो पहला पॉइंट तो आपके सामने हो गया 8, 1, ये एक पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ से मिला, मतलब 2 पॉइंट तो मुझे आ गया यहाँ पे 3 और -2। मतलब ये दोनों पॉइंट जो है ना इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ये बात पॉसिबल हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है कॉपी के नीचे, मतलब इसके नीचे लिखना है, ठीक है। सेम कहानी आपको इस इक्वेशन के साथ करना है। सोचना है आपको कि x की या y की वैल्यू क्या माने, ताकि आंसर जो है फ्रैक्शन में नहीं आए और पॉइंट में नहीं आए, ठीक है। चलिए मानने का प्रयास कीजिए। अगर हम y की वैल्यू 0 मानते हैं, y की वैल्यू 0 मानते हैं तो ये 0 हो गया, तो 1/3 फ्रैक्शन में आ गया, पॉसिबल नहीं है। अगर 1 मानते हैं यहाँ पे 1, तो 1 मानने से शायद क्वेश्चंस बन जाता है। अगर हम 1 मानते हैं y की वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 मान के देखिए। कहोगे सर 7 एकम 7, 7 में से गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करो 2 हो जाता है, मतलब 1 पर पॉसिबल है कि फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो सर, माना y की वैल्यू आप 1 मान लीजिए। अगर y की वैल्यू आप 1 मानते हो और आपके सामने इक्वेशन है 3x - 7y + 1 = 0, तो यहाँ से आपके सामने x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगा? कहोगे सर 3x - 7y की वैल्यू तो 1 है, + 1 = 0, तो यहाँ से आपका 3x - 7 एकम 7 + 1 = 0। अब ये बात आपको पता है, माइनस प्लस माइनस का अर्थ होता है घटाना। 7 में से 1 घटा दो 6, और बड़ा 7 है तो -6, मतलब 3x - 6 = 0 हो जाएगा। ये बात तो आपको पता ही होगा। और 3x = -6 जाएगा उधर तो +6, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 6/3, और यहाँ से आप वैल्यू 6 को 3 से डिवाइड करो 2 हो जाता है।
तो x की वैल्यू 2 आ गया, मतलब y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा। सेम कहानी आपको आगे भी करना है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू ऐसा पुट करना है ताकि इसको सॉल्व करने पर मुझे फ्रैक्शन और पॉइंट में नहीं आए। तो कहोगे सर यहाँ पे 0 मानिएगा तो 1/7 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 1 मानोगे नहीं यहाँ पे तो 3 1 4, 7/4 फ्रैक्शन में आ गया। अगर यहाँ पे 2 मानते हो, 3 दूना 6 1 7, बिल्कुल 2 पर पॉसिबल है कि बन जाए। अगर यहाँ पे 2 तो है, ये है तो 2 क्यों मानोगे भाई, 2 पर नहीं। अब 3 पर देख लीजिए, 3 मानोगे 3 3 9 1 10, नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, 10/7 हो जाएगा। 4 मानते हैं, 4 3 12 1 13, पॉसिबल नहीं है। 5 मानते हैं, 5 3 15 1 16, पॉसिबल नहीं है। 6 मानते, 6 3 18 1 19, पॉसिबल नहीं है। 7 मान लीजिए, 7 3 21 और 1, 21 और 1 कितना होता है सर, 22/7, पॉसिबल नहीं है। 8 मान ले, 8 3 24 1 25, 9 3 27 1 10 33 31, नहीं, बढ़का चला जाएगा, इसलिए x की मान ही छोड़ दीजिए। x की वैल्यू कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो आपको फ्रैक्शन और पॉइंट में आंसर ना दे। अब y की वैल्यू आप कुछ मानिए, ठीक है। अगर y की वैल्यू 2 मानते हैं, 7 दूना 14, 14 में से 1 13 नहीं बनेगा, 3 7 21 में से 2, ठीक है। 4 मानते हैं तो 28 में से 1 घटा दो 27, बिल्कुल 4 पर ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन रहा है, ठीक है। अगर हम y की वैल्यू 4 मानते हैं, देखो अगर x पर नहीं आए ना, लंबा चले जाए, तो आप y की वैल्यू मान सकते हो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, तो कहेंगे सर माना y = 4, अगर हम y का मान 4 मानते हैं, इक्वेशंस आपके सामने है 3x - 7y + 1 = 0, यहाँ पे आप इसीलिए भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप 3x - 7 y के मान 4 + 1 = 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल, 7 चौका कितना होता है सर, 28 + 1 = 0। अब यहाँ से आपके सामने है 3x, 28 में से 1 गया सर, -27 = 0। और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो +27, -27 जाएगा उधर तो +27, और x की वैल्यू 27/3, तो यहाँ से x की वैल्यू होगा 9 23 27, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 आ गया। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखना, पॉइंट यहाँ से देखो a भी तो लिख दिया, अब यहाँ पे c d लिख दीजिए। c की वैल्यू होगा x 2, तो y 1, और d की पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 9 और 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं से भी कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन है? आप कहोगे सर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान है और ईजिली हम लोग समझ पाए, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चंस है आपके सामने वो 100% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, 100% एग्जाम्स में छप जाएंगे क्वेश्चंस। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करिए, देखिए, फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल बेहतर तरीके समझ में आ जाएगा। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट बताया है, आपको एग्जाम्स में गलत होने का डर खत्म हो जाएगा। आपको फ्रैक्शन और पॉइंट से बचना है, फ्रैक्शन एंड पॉइंट से बचना है, आप इजीली ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ज़रूर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हो सके तो वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल सिलेबस क्लास 10th का कवर कराया जा रहा है, तो इसमें क्या चाहिए आपको, है कि नहीं। चलिए, तो मुझे 4 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट मिला पहला समीकरण और 2 पॉइंट मिला दूसरा समीकरण, 4 पॉइंट, 1 2 3 4। अब इसी 4 पॉइंट को आपको ग्राफ पे सजा देना है, ग्राफ पे बना देना है, हो गई आपकी 5 नंबर पक्का, ठीक है। अब इसी पॉइंट को ग्राफ पर बनाना है, और पॉइंट को ग्राफ पर बनाने का तरीका आप क्लास 9th में पढ़ते होंगे। क्लास 9th में आपको पढ़ाया होगा, आपके जो टीचर है मैथ वाले, वो मैथ वाले टीचर आपको ग्राफ बनाना सिखाया होगा क्लास 9th में, पॉइंट को देखकर, समझ रहे हो। यहाँ तक बात क्लास 10th की है, और इससे आगे जो ग्राफ बनेगा ना वो 9th क्लास की है। 9th क्लास में आप पॉइंट को ग्राफ में बनाए होंगे, आपको पता होगा। चलिए सीखते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको करना क्या है सर, कोई भी आप ग्राफ बनाओगे ना तो इसमें दो लाइन की आपकी ज़रूरत पड़ती है, पहला x अक्ष और दूसरा y अक्ष, ठीक है ना। पहला x अक्ष और दूसरा कौन सी सर, y अक्ष। कहोगे सर ये जो बात है ना इसको हम लोग बोलते हैं y अक्ष,
और इसे आप कह दोगे सर y डैश अक्ष। देखो लिखने का तरीका समझ लीजिए, बेहतर होगा। इसको बोलेंगे सर x अक्ष, x डैश अक्ष, और इसे x अक्ष। बताओ यहाँ तक समझ में पूरी तरह से वीडियो आ रही ना? कोई भी दिक्कत, कोई भी कन्फ्यूजन तो नहीं है? बिल्कुल, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है सर, ग्राफ बनाना है ना, तो सबसे पहला आपको x अक्ष और y अक्ष बनाना है। कहाँ पे? ग्राफ कॉपी में, ठीक है। ग्राफ कॉपी में लाइनिंग होता है, तो उसी के बीच में ये चीज़ पढ़ना है। बात समझना, जैसे कि देखो यहाँ पे 10 लाइन रहेगा, 10 लाइन रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के, 4 इधर छोड़ के, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बीच में जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसी में आपको पारना है, ठीक है। 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर, बीच में आपको पारना है लाइन, ठीक है। बात समझना ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो पहले एक्स एक्सिस, उसके बाद आपको वाई एक्सिस पार लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ओरिजिन ओ डालना है। आपको ये भी पता है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े हुइएगा कि एक्स अक्ष पर सभी इधर इस साइड में सभी पॉजिटिव होती है, तो इधर पॉजिटिव लिखेंगे, इधर निगेटिव होते हैं। अब ये पॉइंट बैठाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बैठाना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट रॉन्ग बैठा देते हो ना, तो आपसे क्वेश्चंस हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट को कैसे बैठाएंगे, अब बात रहती है सर पॉइंट को बैठाने का तरीका, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस में आपको सबको करना है, समान दूरी होनी चाहिए इस दोनों के बीच में, ठीक है। वहाँ पे आपको ग्राफ कॉपी में सेम डिस्टेंस ही रहता है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट को कैसे बैठाएं, अब बात रहती है सर पॉइंट को बैठाना। तो पॉइंट बैठाना है आपके जो क्वेश्चंस के डाटा है उसे ध्यान में रखकर। कहेंगे सर इस डाटा में पहला हम इस पॉइंट को बैठाएंगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के डाटा को देखना है। तो दोनों पॉइंट के डाटा को ध्यान से देखिए, तो कहोगे सर मैक्सिमम इसमें कितना है सर, 9। मैक्सिमम कितना है, 9 तक गया है सर मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ तक है, मिनिमम आपका 1 तक है, ठीक है। मैक्सिमम 9 तक और मिनिमम आपका 1 तक है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 9 तक आपको ले जाना है। तो कहोगे सर मैक्सिमम 9 तक इसमें तो जगह ही नहीं है, अगर कॉपी में जगह नहीं रहे तो कैसे बैठाओगे? तो भैया 2 4 से स्टार्ट कर दो, 2 4 6 8 और 10, यहाँ बना दो, 9 ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इस प्रकार से आपको बैठाना है। अगर कॉपी में 9 तक जा रहा है तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। या आप 3 6 9 भी ऐसे लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 3 6 9 ऐसे, ठीक है। चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम 9 है तो 9 तक हम लोग ले चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, 2 4 बैठाया तो इधर माइनस होगा, -2 -4 -6 -8। यहाँ से ध्यान से समझिए किस प्रकार लिखा जा रहा है। इधर आपका हो जाएगा सर प्लस 2 4 6 8 10 12 14 बढ़ा सकते हो आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर आपका माइनस हो जाएगा, -2 -4 -6 -8 -10 -12, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया? यहाँ तक समझ में डाटा बैठाने आपको आ गया, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। मैक्सिमम देखना है कितना डिजिट है, उतना डिजिट तक आप बैठा सकते हो। चाहे आप 1 2 3 से स्टार्ट कर दो, आपके अनुसार है, कॉपी में कितना जगह है उसके अनुसार आप बैठा सकते हो, ठीक है। अब आपको इतना काम करने के बाद आपको पॉइंट को इस पे बैठाना है। तो पहला पॉइंट पहले बैठाने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट आपके सामने है कि देखो कोई भी पॉइंट लिखा जाता है पहले x तब y, पहले x तब y। तो यहाँ पे a पॉइंट में पहले x की जगह कितना है सर, 8 है। x क्या है सर, 8 है। तो x एक्सिस पर आपको 8 देखना है। तो x अक्ष ये हो गया, इस पर 8 का है, कहोगे सर यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे है ना 8, चलो यहाँ पे 8 है तो 8 तो यहाँ बैठ गया। उसके बाद y कहता है सर 1 है, y कितना है, 1 है। तो y अक्ष पर 1 है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे आपके सामने 1 होगा, ठीक है ना। तो इसके और इसके सामने आपको पॉइंट को बैठाना है, ध्यान समझना। इसके सामने, तो जैसे कि देखो इसके सामने यहाँ पे बैठ रहा है, कोशिश कीजिएगा ध्यान से समझने का। चलिए यहाँ पे मतलब ये पॉइंट ए जो पॉइंट है ना, ए जो पॉइंट है वो यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे मतलब x 8 और y आपका 1, x 8 और y आपका 1। तो ये ए पॉइंट आपके बैठ गया, मतलब 1 पर y है और 8 पर x है। यहाँ तक कोई दिक्कत?
तो ये जो आपका x वाले पॉइंट है इसका काम हो गया ख़त्म, इसका काम हो गया ख़त्म, इसका काम ख़त्म हो गया, ग्राफ पर बैठ गया। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है b, x का मान 3 और y का मान -2। तो x अक्ष पर 3 कहाँ है, x अक्ष ये है, तो 3 -3 तो है नहीं, +3 है, तो 3 यहाँ पे 2 और 4 के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे होगा आपका कितना सर 3। और y का मान ध्यान से देखिएगा नहीं यहाँ पे, तो -2 है, तो y का मान -2 पर जाएंगे, तो y का मान इधर +2 है, इधर माइनस है, तो माइनस कितना है सर 2 है, तो -2 मतलब ये वाला पार्ट है, तो ये ही यहाँ बैठेगा। कहने का मतलब है अगर हम b पॉइंट को बैठाएं तो इसके और इसके सामने यहाँ पे बैठेगा, तो ये आपके सामने हो गया सर b पॉइंट बैठ गया 2 और 3 और -2 होगा ना, 3 और -2 आपके सामने b पॉइंट बैठ गया। तो यहीं तक आपको पॉइंट को बैठा के छोड़ना नहीं है, पहले क्या करना है सर, किसी भी इक्वेशन अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसका एक लाइन बनेगा, मतलब किसी भी इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसका एक स्ट्रेट लाइन आपको बना देना है। तो अपना स्केल लीजिएगा और इस पॉइंट a पॉइंट को और b पॉइंट को स्केल से आपको मिला देना है। स्केल से क्या करना है सर, स्केल से आपको क्या करना है, मिलाना है। ये a पॉइंट है सर 8 और 1, स्केल से आपको क्या करना है, मिला देना है। जैसे कि स्केल अगर लोगे ऐसे ऐसे करके मुझको मिला देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिला रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये तो यहाँ पे एक एरो दे दीजिएगा और ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है, आप कहोगे सर ये जो स्ट्रेट लाइन है इन 2 पॉइंट से मिलकर बना है, इन 2 पॉइंट से मिलकर बना है, और इन दोनों पॉइंट जो है ये इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस इक्वेशंस का पॉइंट है। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन बनेगा वो 3x - 5y = 19। ये आपको इतना आपको करके आना है ग्राफ कॉपी में, ये आपका सिर्फ इसका काम हुआ है, एक इक्वेशंस का काम हुआ है, दूसरे इक्वेशन का काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला काम कंप्लीट हुआ, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इस पर आ जाएंगे, उसका काम खत्म, अब इस पर आ जाएंगे, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिप्ले कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इस पर आ जाएंगे, ए और बी का काम खत्म हो गया, अब सी पर आ जाएंगे। कहोगे सर सी जो है ना वो x2 है और y1 है, तो x2 है तो x2 तो यहाँ पे है, यहाँ पे, और y कितना है सर, y1 है, तो 1 तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ बैठेगा, यहाँ पे c बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है c, x2 और y1। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर नहीं दिक्कत। फिर d की बात करते हैं, तो d में आपका x9 है, x9 कहाँ बैठा हो गया, 8-9 के बीच में यहाँ पे, और y कितना है 4 मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको सामने से अगर हम बात करते हैं, इसको सामने ले चलोगे ना ऐसे, तो ले चलिए 9 के पास, तो यहाँ पे आपका 9 बैठेगा, ठीक है। 9 से ले जाना है यहाँ पे आपका बैठ गया कौन सा, d, तो यहाँ पे हो गया d, 9 और 4, ठीक है ना। यहाँ पे आपका हो गया c, यहाँ पे d हो गया। अब इसे भी आपको क्या करना है, स्केल से मिला देना है ऐसे, ठीक है ना। तो मिला दीजिए इसको स्केल से, पहले इसको ऐसे यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ठीक है ना। चलिए ये आपका हो गया, कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन। ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ओरिजिन से पास होगा ही नहीं, ओरिजिन से थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ कॉपी बनाओगे तो बिल्कुल ओरिजिन पर नहीं रहेगा, इधर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x - 7y + 1 = 0। तो ये रहा ग्राफ, इसका भी काम खत्म, उसका भी काम खत्म, दोनों का काम खत्म। तो ये रहा आपका 5 मार्क्स का सवाल, जो कि 100% एग्जाम्स में आएंगे। बताओ आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कॉपी पर जाके बनाना, ईजिली एकदम करेक्ट आपका ग्राफ बनेगा A to Z, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप कहोगे सर इस दोनों इक्वेशन का कोई हल होगा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है बिल्कुल आगे जाकर ये आपस में इंटरसेक्ट कर दे, ठीक है। तो ध्यान रखना, 2 इक्वेशन का हल तभी संभव होता है जब दोनों इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन होता है आपस में इंटरसेक्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका एक हल होगा, बात समझ रहे हैं, एक हल होगा, ठीक है ना।
ये दो स्ट्रेट लाइन है, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे से पैरेलल है, ठीक है, मतलब कहीं पर नहीं कट रहा है दोनों, तो इस दोनों इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो आगे जाकर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए तो इसका हल हो सकता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो x और y की वैल्यू ईजिली आप फाइंड कर सकोगे, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड नंबर सवाल में, जो कि बहुत ही आसान है। तो ये सवाल हम आपके लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इन सवालों के बारे में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में मिल जाएंगे, इसलिए मैं चाहूँगा इन सवालों को भी डिस्कस कर दे ताकि आपको बेहतर तरीके समझ में आ सके। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, उसके बाद हम मिलते हैं सेकेंड वाले सवाल में। हो गया, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद लिखने का पूरा प्रयास कीजिए। हो गया, बहुत ही सिंपल है, आसान है और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास होगी दो चर रैखिक समीकरण। देखते हैं, आज कोशिश करते हैं कि पूरी जो इक्वेशंस जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पूछते हैं, उन क्वेश्चंस को आज क्लास में डिस्कस करके पूरी तरह समाप्त कर दूं। और कल की क्लास में हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का नाम रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी खत्म कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स 100% ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन उसमें बचते हैं। और ऊंचाई और दूरी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस को देख कर ही उसका आंसर निकाल लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका ट्रिक ही है। उस ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है ये वाला, तो इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग ट्रिक भी पढ़ाएंगे ताकि आप किसी भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ग्राफ में कोई ट्रिक नहीं होता, क्योंकि ग्राफ आपको सब्जेक्टिव पेपर ही होगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में भी आप ग्राफ को सॉल्व कर पाओगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वक्त हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक भी समझाएंगे, ठीक है। कैसे आप विद इन अ सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, ठीक है। चलिए जो अगला सवाल है वो सॉल्व करते हैं, और इस सवाल में आपको पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न है आपको इस चैप्टर में, आलेख सॉल्व करना, ग्राफ सॉल्व करना आपका दूर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चंस में। तो ये इसका काम हो चुका है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चंस पे आ जाइए, आपको वही चीज़ फॉलो करना है कि इसमें दो इक्वेशंस हैं, दोनों का अपना अपना एक घर बना दीजिए। तो पहला इक्वेशन आपके सामने है 2x - 3y = 1, ठीक है, इसका एक घर बनेगा, ठीक है ना, इसका एक घर बनेगा। उसके बाद इस बेचारा का भी एक घर बनेगा, 3x - 4y = 1, इसका भी एक घर बन जाएगा, ठीक ना, इसका भी एक घर बन जाएगा। इसमें भी दो खंड होगा क्योंकि इसमें दो चर है x और y, इसमें भी दो खंड बनेगा क्योंकि इसमें भी आपका दो चर है x और y, ठीक है। वही कहानी इसमें लागू करना है, ऐसा डिजिट, ऐसा अंक को पता करना है, फाइंड करना है, सोचना है माइंड में, ताकि जो आंसर आ जाए वो फ्रैक्शन और पॉइंट से बचे, दशमलव से बचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर y की वैल्यू 0 मानते हैं तो x की वैल्यू हाफ हो जाता है, जो कि फ्रैक्शन में आता है, परंतु हाफ पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ्रैक्शन से बचना है। अगर क्वेश्चन करेक्ट करना है 100% तो फ्रैक्शन से हमेशा बच के रहना है, ठीक है। चलिए अगर हम y की वैल्यू 1 मानते हैं, 1, तो 3 एकम 3, 3 जगह उधर तो +3, मतलब 4/2, 2, मतलब 1 पर ये पॉसिबल है कि फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डिजिट में आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे सर, y की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे सर माना y = 1, y = 1 मानेंगे, तो इसीलिए जो इक्वेशंस आपके सामने 3x - 3y = 1,
ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा 3x माइनस 3 और y की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 1, 3 जाएगा उधर तो प्लस 3। तो यहाँ से आपके सामने हो जाएगा 3 और 1 4, और x की जो वैल्यू हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 2। 4 को 2 से डिवाइड करो 2, मतलब x की y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया सर 2 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब अगला हमको फाइंड करना है। अगला भी ऐसा नंबर, ऐसा डिजिट आपको फाइंड करना है ताकि आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आए, पॉइंट में नहीं आए। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, 1, ठीक है, 0 मानेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3, लेकिन अगर 1 मानते हैं इधर का 1, तो 1 पर पॉसिबल नहीं है, वही फ्रैक्शन में। अगर हम x की वैल्यू -1 मान लेते हैं, ठीक है, -1, तो -1 और 2, -2 जाएगा उधर तो +2, 3/3 पॉसिबल है सर, पॉसिबल है, आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं माना x की वैल्यू -1, x की वैल्यू आप मान लीजिए -1, कुछ भी मान सकते हो आप, x की वैल्यू मानो, y की वैल्यू मानो, आपकी मर्जी, आपकी शौक, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू कितना माने सर -1। x की वैल्यू जैसे ही -1 मान लिए तो आपके सामने इक्वेशन है 3x, क्या है सर, इक्वेशंस आपके सामने है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है सर -1 माइनस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा -2 और -3y इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके सामने 1 और -2 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा सर +2। तो है ना आसान, बहुत सिंपल है ना। तो 2 और कितना होता है 3। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा 3/-3। तो y की वैल्यू आ गया -1। तो यहाँ पे -1 हो गया y की वैल्यू भी, मतलब y की वैल्यू भी -1 ही हो जाएगा और x की वैल्यू भी आपका 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना। अगर हम x की वैल्यू -1 डालते हैं तो -2 + 2 मतलब 0 हो जाता है, बिल्कुल 1 हो जाता है। ठीक है ना, गड़बड़ होना है, सही है ना। अगर हम -2 और +3 मतलब 1, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है यहाँ से आपके सामने x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी आपका -1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका पॉइंट बन गया, यहाँ से आपका पॉइंट बन गया कितना, a पॉइंट बन गया कौन सा, और b पॉइंट बन गया कौन सा। कहोगे सर a पॉइंट बन गया 2 और 1, x की वैल्यू 2, कभी भी पहले x तब y। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन -1, ये 2 पॉइंट आपके सामने बन गया, इसका काम खत्म। ठीक है, अब इसका काम देखेंगे सर। माना इसमें भी आपको ऐसा डिजिट, ऐसा अंक सोचना है ताकि आंसर फ्रैक्शन और पॉइंट से बच जाए। कहोगे सर इधर अगर 0 मानते हैं तो फ्रैक्शन में आता है, 1 मानते हैं तो पॉसिबल है आ जाए। अगर हम y की वैल्यू 1 मानेंगे तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो y की वैल्यू अगर हम 1 मान लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 3x माइनस 4 इक्वल टू 1। तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप y की वैल्यू आप कुछ और मान के देखिए। ठीक है, चलिए हाँ 4 चुका 16 और चलिए कुछ और मान लेते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर y की वैल्यू 4 मानते हैं तो 4 चुका 16 17 बन जाता है, -4 मान लीजिए, -4 मानेगा तो 16 में से 15 बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करो सर y की वैल्यू -4 मान लीजिए, -4। जैसे ही आप y की वैल्यू -4 मानते हो ना, y की वैल्यू -4 मानते हो तो माइनस माइनस प्लस 4 चौका कितना होता है सर 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, 16 जाएगा उधर तो -16। तो यहाँ से आपके सामने 3x इक्वल टू -15 और x की वैल्यू हो जाएगा -5, क्योंकि -15 को 3 से डिवाइड करोगे तो -5 आएगा। तो यहाँ पे -5 मतलब y की वैल्यू -4 तो x की वैल्यू -5। ठीक है, ये काम खत्म हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? कहोगे सर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला कहानी है कि सर अब x की वैल्यू कुछ मान लीजिए। अब x की वैल्यू अगर हम -1 मानते हैं
तो पॉसिबिलिटी थोड़ा सा चेंजिंग बन जाता है सर। अगर हम 3 मानते हैं, 3 तिहाई 9, बिल्कुल 3 मान लीजिए, अगर हम 3 मान लेते हैं ना यहाँ पे 3 तिहाई 9 1 10 बिल्कुल, अगर हम x की वैल्यू माना, x की वैल्यू 3, अगर हम x की वैल्यू 3 मान लेते हैं तो इक्वेशंस आपके सामने है 4y = 1, तो यहाँ से आप x की वैल्यू 3 मान लीजिए, 4y = 1, तो यहाँ से कितना होगा सर 9 - 4y = 1, तो यहाँ से आपके सामने होगा 4y = 1 और 9 जाएगा उधर तो -9, ठीक है ना। तो यहाँ से 4y = कितना होगा सर -8, 1 में से 9 गया -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितना हो गया सर 8/4, और यहाँ से y की वैल्यू 8/4 मतलब 2, 8 को 4 से डिवाइड करो 2 होगा, मतलब x की वैल्यू अगर 3 मानोगे ना तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। y की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल सही है, कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपका पॉइंट बन गया सी पॉइंट कौन बन गया कहोगे सर -5 और -4, डी पॉइंट बन गया 3 और 2, ये पॉइंट आपके सामने बन के तैयार, चारों पॉइंट आपके सामने बन के तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना है, चारों पॉइंट को फिगर आउट कर देना है, मतलब ग्राफ में सॉल्व कर देना है, ठीक है। आप कहोगे सर चारों पॉइंट कैसे सही है, एक बार प्रूफ कर दीजिए, सेटिस्फाई कर दीजिए कि चारों पॉइंट बिल्कुल सही है, तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू 2 यहाँ रखते हो तो 2 दूना 4, और y की वैल्यू 1 यहाँ रखते हो, 3 एकम 3, ठीक है, तो 4 में से 3 गया 1, इक्वेशंस का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट को भी आप चेक कर लो, -1 यहाँ पे डालोगे तो -2, -1 यहाँ डालोगे तो माइनस प्लस मतलब 3, अब 2 में से आप बताओ -2 + 3 1, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी पॉइंट सही है। इसको भी आप चेक कर लीजिए, -5 मतलब -15, ठीक है, -4 मतलब +16, 15 में से 16 गया 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम इसको देखें थोड़ा सा इस वाले पॉइंट को, तो 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल पॉइंट में कोई एरर नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अब चारों पॉइंट को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा, क्योंकि x और y की वैल्यू है, ये हो गया y और ये हो गया आपके सामने x। उसके बाद आपको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है और मिनिमम नंबर कितना है, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ये आपका हो जाएगा x', ठीक है ना, x' अक्ष, और यहाँ से आपके सामने हो जाएगा सर y अक्ष, और यहाँ से आपके सामने होगा y' अक्ष, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ओरिजिन है O, ठीक है। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर कितना है, अधिकतम संख्या। आप कहोगे सर अधिकतम संख्या तो 5 है, तो 5 तक ले चलिए, ठीक है, तो 5 तक ले चलिए। कहोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, कॉपी में सेम मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर होता है पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब 1 2 3 4 5। इधर होता है पॉजिटिव y एक्सिस, 1 2 3 4 5। इधर होता है नेगेटिव x एक्सिस, -1 -2 -3 -4 और -5। इधर होता है नेगेटिव y एक्सिस, तो -1 -2 -3 -4 और -5। इतना काम आपको करना है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब इस चारों पॉइंट को आपको ग्राफ पर सॉल्व कर देना है, ग्राफ पर बैठा देना है। तो पहला पॉइंट बैठाओगे ना, तो ये x है, ये y है, x का मान 2, y के मान 1। तो x अक्ष पर 2 कहाँ है सर, x अक्ष पर 2 या -2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर बैठा, और y अक्ष आपके सामने कितना है सर 1 है, तो 1 यहाँ पे बैठा। मतलब इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, तो ये जो पॉइंट है ना A, वो आपके सामने यहाँ बैठ गया, यहाँ पे आपका A पॉइंट बैठा हुआ है। कितना कहोगे सर 2 और 1, ये पॉइंट यहाँ बैठ गया। इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। अगला पॉइंट आपके सामने है -1x और -1y। तो कहोगे सर यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट ये पॉइंट बैठेगा, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। इसको आप मिला दीजिएगा तो ये बी पॉइंट बैठा। अब ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इस दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है सर, मिला देना है ऐसे। ये ओरिजिन से नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका B पॉइंट है, कितना सर -1 -1।
तो ये जो आपके सामने पॉइंट है, ये जो आपके सामने स्ट्रेट लाइन बना दो पॉइंट को मिलाने से, ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशंस का है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका काम खत्म हो गया, पूरा काम खत्म, इसका कोई काम अब नहीं बचा। अब अगला जो इक्वेशंस है इसका भी आपको काम करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू -5 है, तो कहोगे सर -5 x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर ये वाला x अक्ष है, तो -5 आपके सामने यहाँ पे है, तो यहाँ पे है। उसके बाद y अक्ष पर -4 है, तो -4 ई हो गया y अक्ष। इस पर -4 कहाँ है, कहोगे सर यहाँ पे है, तो यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट बैठेगा इसके और इस दोनों के बीच में बैठेगा। अगर हम मिलाना चाहें इस पॉइंट को तो आप कुल मिला के इस प्रकार से मिला सकते हो। आप स्केल से मिलाना, एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे C पॉइंट बैठ गया, यहाँ पे क्या बन C पॉइंट, कितना सर -5 और -4, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट तो यहाँ बैठ गया C। उसके बाद D बैठाना 3 और 2, x पर 3 है y पर 2 है, तो x पर 3 मतलब यहाँ और y पर 2 मतलब यहाँ, मतलब ये पॉइंट जो है एग्जैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्ट आपको यहाँ बैठेगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा। यहाँ पे आपको D बैठा मतलब 3 और 2, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को आपस में आपको मिलाना है, इस दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो आप इस प्रकार से इस पॉइंट को मिला सकते हो सकता है कि फिगर में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, तो आप बनाओगे तो बिल्कुल बन जाएगा ईजिली। तो ये पॉइंट आपके सामने बन गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 3x माइनस 4y इक्वल टू 1 है, ठीक। तो ये रहा आपके सवालों का जवाब। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये ग्राफ का क्वेश्चंस हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको नोट करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, ये जो फिगर है ना ये आप पे सट गया, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, ग्राफ कॉपी पर बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया से बनेगा। ये बोर्ड है इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, कोई नहीं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हो गया, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी क्वेश्चंस को एक बार हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो को पॉज करके इसमें देख लीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लिखिएगा समीकरण लिखने का पूरा प्रयास कीजिए। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए, ठीक है ना। और x अक्ष
और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे थोड़ा सा नोट करने का प्रयास कीजिए। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, दो आपके सामने इक्वेशंस है, इसका ग्राफ खींचना है। इक्वेशंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप बढ़िया से नोट करिएगा, बढ़िया से सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को रोक दीजिए, पॉज करिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बिल्कुल सही, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने दिया हुआ समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है सर। इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचना है और जो ग्राफ बनेगा ना उस x एक्सिस को बेस मानकर कहता है सर x अक्ष और इन रेखाओं से, मतलब इस दोनों रेखाओं से एक ट्रायंगल का निर्माण होगा। देखिएगा आगे समझ में आएगा। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है सर। शीर्ष का निर्देशांक, शीर्ष का पॉइंट लिखना है उसके बाद, और उस जो वैल्यू, जो फिगर बनेगा आपका, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, उस पटल का छायांकित करना है, मतलब उसको रंगना है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे बिल्कुल, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले इक्वेशंस को क्या करना है सर, इसका अपना एक घर दे देना है, तो इसका एक अपना ये घर बन जाएगा। ठीक है ना, और इसका अपना एक घर बनेगा। ठीक है ना, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी अपना एक घर ले लेगा। ये पहला स्टेप है, आपको करना ही पड़ेगा। इसमें दो चर है इसलिए दो खंड बनेगा। ठीक है ना, इसमें भी आपको दो चर है इसलिए दो खंड बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद करना क्या है, ये पहला वाला पार्ट में करना क्या है कि x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी मानिए, जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, या फ्रैक्शन में नहीं होगा, सॉरी, और पॉइंट पे भी नहीं होगा, डिजिट में होना चाहिए। अगर हम y की वैल्यू कुछ और मानते हैं, y की वैल्यू अगर 2 मानते हैं, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, फ्रैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम y की वैल्यू 3 मानते हैं, सॉरी 3 मान लीजिए, तो यहाँ से x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 मान लीजिए आप y की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x माइनस 3 मानिए प्लस 1 इक्वल टू 0, y की जगह पे 3, फिर यहाँ पे x, और माइनस प्लस माइनस का अर्थ होता है घटाना, मतलब 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगा 2, मतलब माइनस 2 जाएगा उधर, तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 3 मानने पर x की वैल्यू आपके सामने क्या आ गया, बता दीजिए, 2 आ गया। तो लिखेंगे सर उसी प्रकार, यहाँ पे लिख देंगे उसी प्रकार माना। अब हम x की वैल्यू भी कुछ मान लीजिए, x की वैल्यू अगर 5 मान लेते हैं, 5, तो यहाँ से क्या होता है, इसीलिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह 5 पुट कर दें, y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके सामने 5 1 6, मतलब 6 माइनस वाई इक्वल टू 0 बन जाता है। और यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गया सर, 6, y की वैल्यू 6 हो गया, मतलब x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 6। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया।
तो यहाँ से एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से पॉइंट कैसा बन गया, एक पॉइंट तो ये बन गया आपके सामने, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, और दूसरा जो पॉइंट बन गया ना वो 6 और 5 बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हो। कहोगे सर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। पहला इक्वेशंस के सामने आपका 2 पॉइंट बना, पहला 2 और 3 और दूसरा 6 और 5। चाहोगे तो इसको आप सेटिस्फाई भी करवा सकते हो। 2 डाल दीजिए यहाँ पे, 2 और 3 डाल दीजिए y की जगह पे, 2 में से 3 गया -1, आप -1 + 1 0, सेटिस्फाई कर गया। 6 डाल दीजिए x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 डाल दीजिए, 6 में से 5 गया 1 और 2, इट इज़ नॉट सेटिस्फाई। तो यहाँ पे आपके सामने 6 और 5 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ मैंने गड़बड़ लिखा। कहोगे सर यहाँ पे x की वैल्यू 5 माना तो x की जगह पे 5 होगा, यहाँ पे आपके सामने 5 होगा और ये आपके सामने 6 होगा, तब जाके ये सही होगा। x की जगह 5, पहले x लिखा आता है तब जाके 5 लिखा आता है। अब यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x की वैल्यू अगर 5 मानोगे ना, 5 - 6 -1 आप +1 0, मतलब ये दोनों पॉइंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा आंसर जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब इस इक्वेशंस को भी सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ मान लीजिए, उसके बाद ऐसा मानिए ताकि फ्रैक्शन में नहीं आए। तो कहोगे सर x की वैल्यू अगर 0 मानते तो बिल्कुल सही है, x की वैल्यू जैसे ही 0 मान लेते हो यहाँ पे, तो इसीलिए इक्वेशन क्या होगा, 3x + 2y - 12 = 0। कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, बट कोशिश कीजिएगा एग्जाम्स में फ्रैक्शन में नहीं ले जाए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 3x की मान 0 + 2y - 12 = 0। तो यहाँ से आपके सामने होगा, इसका काम खत्म हो गया, तो 2y = 12 जाएगा उधर तो +12। तो यहाँ से y की वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक है ना, 2 को 12 से डिवाइड करो, 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 6 आ गया। सेम उसी प्रकार यहाँ पे आगे भी बढ़ना है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम y की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, y की वैल्यू 0 मान लीजिए, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 मानिएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए 3x + 2y - 12 = 0। अब यहाँ से आप 3x प्लस, इसका काम खत्म हो गया 0। ठीक है ना, इसका काम क्या हो गया सर, ख़त्म, 2 × 0 - 12 = 0। तो यहाँ से आपके सामने हो गया 3x, इसका काम खत्म हो गया, -12 जाएगा उधर तो +12। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 4, 4 × 3 = 12, मतलब यहाँ पे 4 हो गया। तो यहाँ से आप पॉइंट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। c का पॉइंट हो जाएगा 0 और 6, और d का जो पॉइंट हो जाएगा वो 4 और 0 हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर पॉइंट को एक बार सेटिस्फाई करवा दीजिए। तो यहाँ पे 0 और 6 है, x की वैल्यू 0 और यहाँ पे 6 है, तो 6 दूना 12 में से 12 गया 0, सेटिस्फाई कर गया, आंसर करेक्ट है। यहाँ पे 4 और 0, 4 × 3 = 12 और यहाँ पे 0 है, 12 में से 12 गया 0, ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब पॉइंट सही है। अब 4 पॉइंट बन गया ना, चारों पॉइंट को आपको ग्राफ में बनाना है। ग्राफ में बनाने का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि पहले आप y अक्ष ले लीजिए, उसके बाद आप x अक्ष ले लीजिए, उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट देखना है। मैक्सिमम डिजिट देखना है, कहोगे सर इस सभी चारों पॉइंट में जो मैक्सिमम डिजिट है, अधिकतम संख्या 6 है ना। अधिकतम संख्या कितना है? कहोगे सर अधिकतम संख्या 6 है, तो 6 तक ले जाइए। यहाँ पे आपका ओरिजिन है 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखिएगा ये जो आप पार्ट बांट रहे हो ना, वो इक्वल पार्ट होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ग्राफ के कॉपी में इक्वल डिस्टेंस होगा, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स अक्ष। इसको बोला जाता है सर निगेटिव एक्स डैश अक्ष। ठीक है ना, और इसे हम लोग पॉजिटिव वाई अक्ष, और इसे वाई डैश एक्स, मतलब निगेटिव वाई डैश एक्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5 और -6। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। देखना इन सभी पॉइंट को अगर जैसे ही आप फिगर में बैठाओगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली
आपका ट्रायंगल का रूप ले लेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है ट्रायंगल बने त्रिभुज, ठीक है, ऑटोमेटिक वो ट्रायंगल का रूप ले लेगा। तो देखते हैं ये लेता है कि नहीं लेता है। बीच में आपके सामने क्या होना चाहिए सर, बीच में आपके सामने ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब पॉइंट को बैठाने का प्रयास कीजिए। पहला पॉइंट है ए, x 2 है, y कितना है सर 3 है, तो x 2 और y 3, x 2 यहाँ पे है, y 3 यहाँ पे है, मतलब इस दोनों के सामने यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, समझ रहे हो, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। कौन सा पॉइंट बैठेगा सर, a पॉइंट बैठेगा। a पॉइंट आपके सामने हो गया 2 और 3 के बीच में, क्लियर है। नेक्स्ट b पॉइंट है सर, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 5 कहाँ पे है कहोगे सर, यहाँ पे, और y की वैल्यू 6 कहाँ पे सर, यहाँ पे। मतलब एग्जैक्टली अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट बैठेगा, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपके सामने क्या बन गया सर, b, यहाँ पे b बन गया। तो यहाँ से एक जो लाइन है, ये आपके सामने एक लाइन यहाँ पे ऐसे आप खींच दो, ठीक है। तो ये a और b पॉइंट बन गया, और ये जो आपके सामने इक्वेशंस हैं, ये जो आपके सामने स्ट्रेट लाइन है वो इस इक्वेशंस का स्ट्रेट है, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड जो आपका पॉइंट है, सेकेंड इक्वेशंस है वो c है 0 और 6, x का मान 0, तो 0 x की वैल्यू जो होता है ना ओरिजिन पर ही होता है, ठीक है, और y की वैल्यू कितना है 6, मतलब जो c पॉइंट है ना वो यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे आपका c यहीं पे बैठ गया, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गया। जब कभी x की वैल्यू 0 आ जाए तो वो पॉइंट y अक्ष पर होगा। ये भी क्वेश्चंस पूछा था एग्जामिनेशंस में, ये भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएगा। अगर x अक्ष 0 हो, अगर x अक्ष 0 हो तो वह पॉइंट वह बिंदु किस अक्ष पर होगा, ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। अगर x इक्वल टू 0 तो बिंदु किस पॉइंट किस अक्ष पर होगा, तो कहोगे सर y अक्ष पर होगा। अगर y 0 हो जाए तो पॉइंट होगा x अक्ष पर। क्लियर है यहाँ तक, ये दो क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो c का काम हो गया, 6 पर बैठ गया। फिर कहेंगे सर d का काम करिए। d का मान, x का मान 4 है, y का मान 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 है, तो d x अक्ष पर बैठेगा। तो यहाँ पे यहाँ बैठ गया सर d, तो यहाँ पे आपका d बैठ गया। अब इस दोनों लाइन को आपस में मिला दीजिए। अब दोनों लाइन को जैसे ही आप मिलाओगे ना, दोनों लाइन को जैसे ही मिलाओगे तो आपके सामने एक फिगर बन गया। एक क्या बन गया सर, फिगर बन गया। कैसा फिगर बन गया, तो ये जो लाइन है ना वो क्या बन गया सर, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप ग्राफ की कॉपी बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट पर मिलेगा, एग्जैक्ट आपको पॉइंट भी बनेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है पॉइंट पे प्रॉब्लम हो जाए। जो लाइनिंग है, बोर्ड है ना, बोर्ड पर कैसे हम एग्जैक्ट बता सकते हैं। तो आप ग्राफ पर जाओगे ना तो यहाँ का पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपसे क्वेश्चंस बोल रहा है, देखो एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ, ये जो ट्रायंगल है ना इसको आपको करना क्या है सर, इसको आपको छायांकित करना है। तो आप इसे क्या करो, एग्जाम में छायांकित करके आ जाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हो गया आपका आंसर करेक्ट। लेकिन आपसे क्वेश्चंस एक और पूछा जा चुका है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, x अक्ष मतलब ये वाला x अक्ष पर त्रिभुज बना हुआ है, रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चन जो है निर्देशांक ज्ञात कर, देखो निर्देशांक बहुत आसान है। अगर निर्देशांक बात करते हैं तो a का निर्देशांक यहाँ पे होगा, a का निर्देशांक आप फाइंड कर सकते हो कितना सर, यहाँ से देखो, यहाँ से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, यहाँ से हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे लिखना है x अक्ष पर 2 पॉइंट कुछ पर काट रहा है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन आप ग्राफ कॉपी पर जाओगे ना तो एग्जैक्ट पता होता है, जैसे कि 2, 2.1, 2.3, 2.4 ऐसे होगा। तो आप वहाँ से ग्राफ से यहाँ पे a, b और c का पॉइंट लिख लोगे, यही आपके सामने सेकेंड आंसर हो जाएगा कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। ये जो ट्रायंगल है आपके सामने a, यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए MD, ये AMD एक ट्रायंगल है, इसका आपको शीर्ष लिखना है। देखो D का तो आपको शीर्ष लिख सकते हो क्योंकि D का शीर्ष आपके सामने क्या हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा, है ना। D का शीर्ष आपका यही आंसर हो जाएगा। लेकिन B का अगर आंसर देखा जाए कहाँ पे, अगर हम M का आंसर देखा जाए तो M का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि 1.5 है। देखो 1.5 में 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 x अक्ष पर माइनस एक्सिस पर है और y का मान 1 पर काट रहा है लगभग के सेंस में, तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये हो सकता है गलत, ये हो सकता है गलत। क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड पर एग्जैक्ट पॉइंट हम नहीं बता सकते। आपको एग्जैक्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए ग्राफ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ से आप इजीली पॉइंट को
कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ए बी सी का पॉइंट जो है आप ग्राफ से सॉल्व कर लेना और नीचे लिख देना कि इसीलिए ट्रायंगल ए एम डी का निर्देशांक है ए इक्वल टू जो पॉइंट आएगा वहाँ पे लिख लीजिएगा, एम का पॉइंट लिख लीजिएगा और डी का पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सवाल का जवाब। बहुत ही आसान है, एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप बढ़िया से नोट करिए। उसके बाद हम कुछ अलग से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस आपसे बनेंगे नहीं। ठीक है, तो ग्राफ पहले इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग आगे। ठीक है, चलिए हो गया। कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी दिक्कत कोई भी कन्फ्यूजन तो आप मुझे बताओ। ठीक है, हो गया। मतलब कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने और हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देंगे, आप उस क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बताइए। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे जो सिलेबस है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, वो समाप्त होता है। ठीक है, आज की क्लास पूरी तरीके से पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है। आप जाके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कहीं से भी डाउट होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट बनाइएगा। तो पहले हम आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे ऊंचाई और दूरी, जो कि स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाइए, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है और एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि पूरे सिलेबस स्टेप बाय स्टेप ख़त्म हो सके। ठीक है, चलिए होमवर्क के लिए है, तो ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आलेख द्वारा सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक लिखते चलिएगा, एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 14 मीटर अधिक है, 14 मीटर अधिक है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, तो बाग की विमाएं आलेखीय विधि से ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस हैं। और दूसरा कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको आलेख बनाना है। आलेख के विधि से हल करें। ठीक है, पहला सवाल x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, और सेकेंड सवाल आपके सामने है, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके सामने है। 2 ही सवाल आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, 1 और 2 सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आज आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण 32 क्लास में समाप्त होता है। ठीक है, 33 क्लास में, कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास में। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखना, कहीं पर भी मिस नहीं करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले मैसेज आपको मिल जाए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।